हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है निकिता। आज हम इनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले डॉट क्लास फाइल को क्लास लोडर के थ्रू मेमोरी एरियाज में मेमोरी अलोकेट होती है। तो सबसे पहले डॉट क्लास फाइल जाती है क्लास लोडर के पास एंड लोडिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो डॉट क्लास फाइल को मेमोरी में अलोकेट करने के लिए तीन कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, सेकंड इज एक्सटेंशन क्लास लोडर एंड थर्ड इज एप्लीकेशन क्लास लोडर। ये कंपोनेंट डॉट क्लास फाइल को मेमोरी एरियाज के अंदर मेमोरी अलोकेट करवाते हैं। नेक्स्ट, क्लास लोडर में एक और कंपोनेंट होता है लिंकिंग के अंदर तीन प्रोसेस होते हैं, से वेरीफाई, प्रिपेयर एंड रिजोल्व। अब वेरीफाई क्या काम करता है, जितनी भी डॉट क्लास फाइल्स हैं उन्हें वेरीफाई और चेक करता है। यही चीज़ जावा को सिक्योर भी बनाती है। अगर कोई डॉट क्लास फाइल में कुछ चेंज करता है तब ये उस डॉट क्लास फाइल को इनवैलिड बता देता है एंड डॉट क्लास फाइल एग्जीक्यूट नहीं होती। देन नेक्स्ट है प्रिपेयर का काम क्या होता है कि जितने भी क्लास लेवल डेटा होते हैं, जैसे स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, तो उनको मेमोरी एरियाज में मेमोरी अलोकेट कराता है एंड उनकी डिफरेंट वैल्यू इनिशियलाइज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्रोग्राम में लिख दिया स्टैटिक इंट ए सेमीकोलन, तो प्रिपेयर में क्या होगा, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 इनिशियलाइज हो जाएगी। रिजोल्व में क्या होता है, हमारे प्रोग्राम के जो सिंबॉलिक नेम होते हैं, रिजोल्व उनको ओरिजिनल नेम से रिप्लेस कर देता है। सो रेजुलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग द सिंबॉलिक नेम इन आवर प्रोग्राम टू ओरिजिनल नेम। देन क्लास लोडर का थर्ड प्रोसेस क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। ये मेनली दो काम करता है। फर्स्ट इज स्टैटिक मेंबर की डिफरेंट वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू से चेंज कर देता है एंड सेकंड काम क्या होता है, ये स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देन मेमोरी एरियाज को समझते हैं। मेमोरी एरियाज में सबसे पहले कंपोनेंट आता है दैट इज मेथड एरिया। मेथड एरिया के अंदर क्लास लेवल डेटा जैसे स्टैटिक वेरिएबल्स आते हैं। नेक्स्ट आता है हीप एरिया, जिसमें ऑब्जेक्ट्स, एरे, इंस्टेंस वेरिएबल्स स्टोर होते हैं। नेक्स्ट होता है स्टैक एरिया। स्टैक एरिया में लोकल वेरिएबल, करंट रनिंग मेथड स्टोर होते हैं। नेक्स्ट है पीसी रजिस्टर। पीसी रजिस्टर के अंदर नेक्स्ट एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर होता है। देन नेक्स्ट होता है नेटिव मेथड एरिया। जो भी नेटिव मेथड प्रोग्राम में यूज होते हैं ये उनको स्टोर करता है। तो स्टैक एरिया, पीसी रजिस्टर, नेटिव मेथड एरिया, ये तीनों थ्रेड सेफ होते हैं, जबकि मेथड एरिया एंड हीप एरिया थ्रेड सेफ नहीं होते। तो एक मेन डिफरेंस होता है इनमें। देन नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन इंजन। एग्जीक्यूशन इंजन मेन कंपोनेंट होता है जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूशन इंजन के अंदर दो मेन कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरप्रेटर, सेकंड वन इज JIT कंपाइलर है। क्योंकि जो डॉट जावा फाइल होती है वो इंटरप्रेटर के थ्रू किस में कन्वर्ट होती है, डॉट क्लास फाइल में। देन डॉट क्लास फाइल कंपाइलर के थ्रू एग्जीक्यूट होती है। इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, इंटरप्रेटर एक लाइन को रीड करता है एंड एग्जीक्यूट करता है, देन नेक्स्ट लाइन में रीड करता है एंड एग्जीक्यूट करता है, मीन्स ये लाइन वाइज कोड को एग्जीक्यूट करता है। देन JIT कंपाइलर क्या करता है, जो भी मेथड या कोड बार बार एग्जीक्यूट होते हैं प्रोग्राम में उसकी बाइट कोड फाइल बना के रख लेता है एंड जब वह मेथड कॉल होता है तब उस बाइट कोड फाइल को यूज कर लेता है। तो यहाँ पर इंटरप्रेटर यूज करने की जरूरत नहीं होती। तो इससे क्या होता है, इससे प्रोग्राम फास्ट एग्जीक्यूट होता है एंड हमारे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। तो JIT कंपाइलर के अंदर 4 प्रोसेस होते हैं। नंबर 1 इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, नंबर 2 कोड ऑप्टिमाइजर, नंबर 3 टारगेट कोड जनरेटर, नंबर 4 नेटिव कोड और मशीन कोड। देन एग्जीक्यूशन इंजन में और भी पार्ट आते हैं जैसे गार्बेज कलेक्शन, सिक्योरिटी मैनेजर एटसेट्रा। देन एक और कंपोनेंट होता है नेटिव मेथड लाइब्रेरी। जितनी भी नेटिव मेथड लाइब्रेरी होती है वो एक इंटरमीडिएट के थ्रू एग्जीक्यूशन इंजन यूज करता है। वो इंटरमीडिएट कौन सा है, जावा नेटिव इंटरफेस, जिसको हम JNI भी बोलते हैं। तो एग्जीक्यूशन इंजन JNI के थ्रू नेटिव मेथड लाइब्रेरी को यूज करता है। सो ये था JVM का इंटरनल स्ट्रक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई